भक्त राम अवतार जी या उनके सुपुत्र भक्त राकेश सिंह, देखिए सब बहुत ही धर्मवान पुण्यवान व्यक्ति हैं और अपने जीवन में ऐसे अच्छे कार्यों की तरफ प्रेम रखते हैं, भाव रखते हैं कि हमारे आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग भी देखिए ज्ञान से, सत्संग से प्रभावित होते रहे। सबके अंदर एक अच्छी प्रेरणा पैदा होती रहे, इसी उद्देश्य को लेकर के देखिए दूर दूर से संतों को बुला करके और इतना परिश्रम करके कोई भी आयोजन किया जाए या कुछ कार्य किया जाए, देखिए उसमें परिश्रम भी पड़ता है, भार भी सहना पड़ता है। सुबह से हम आए, देखिए सब लोग दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते देखिए इतना एक बड़ा विशाल पंडाल को कितना बढ़िया सजाया, इतना सुशोभित बना करके। देखिए ऐसे ही सत्संग में हर व्यक्ति की रुचि होना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, जलपान करते हैं, शरीर के जितने कार्य होते हैं, देखिए बिना उनके किए हमारा जीवन चलने वाला नहीं। लेकिन हम लोग सत्संग में देखिए पीछे रहते हैं, सत्संग में पीछे रहते हैं और दुनिया के जितने काम हैं उन कामों में देखिए हम लोग आगे रहते हैं। इसीलिए हमारा जीवन देखिए आज विकारों से भरता जा रहा है। हमारे अंदर नाना प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन और न मालूम कितने विकार हमारे जीवन में भरते जा रहे हैं और सत्संग से हमारा जीवन देखिए दूर होता जा रहा है। सत्संग से जितना हमारा जीवन ये दूर होता जाएगा, देखिए उतना ही हमारे अंदर विकार भरते जाएंगे और हमारा जीवन देखिए विषैला होता चला जाएगा। तो इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, इस जीवन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए देखिए दुनिया में अगर कोई साधन है तो सत्संग है। सदा सत्संग को तीर्थ समझ उसमें नहा ले वो, सदा सत्संग को तीर्थ समझ उसमें नहा ले वो, सदा सदैव गुण के रत्नों की बनामा ला पहन ले वो, सदा सदैव गुण के रत्नों की बनामा ला पहन ले वो, सदा सत्संग को तीर्थ समझ उसमें नहा दे। सच्चा तीर्थ क्या है? सत्संग है। सत्संग उसे कहते हैं जहां पर सत्य ज्ञान की चर्चा की जाए। लेकिन सत्संग के नाम को भी लोगों ने बदनाम कर दिया। गांजा पीने वाले, भांग पीने वाले, शराब पीने वाले, ताश शतरंज खेलने वाले और न मालूम कितने अनर्गल काम करने वाले लोग, अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं तो पी तो शराब रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं? महाराज जी सत्संग कर रहे हैं। कहाँ शराब पीना, कहाँ गांजा पीना, कहाँ ताश शतरंज खेलना और कहाँ सत्संग। तो सत्संग के नाम को ऐसे ही लोगों ने बदनाम कर दिया। सत्संग कहते हैं जहां पर मनुष्य को जीने की राह बताई जाए, जहां पर जीवन जीने पर प्रकाश डाला जाए कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे,
ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन तो मिल गया है, लेकिन हम मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। जब तक हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे तो हमारा जीवन देखिए अधूरा रहेगा। तो हर मनुष्य को इतनी बात जरूर समझ लेना चाहिए कि जीवन हमें मिला क्यों। अगर हम लोग इतनी बात समझ लें तो जितना हम जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देखिए ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग इतनी बात से अधूरे रहते हैं, अछूते रहते हैं और दुनिया के सारे काम करते करते देखिए लड़कपन भी चला जाता है, जवानी भी चली जाती है और धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। तो जब तक जीवन के उद्देश्य को हम नहीं समझेंगे तो हम अपने जीवन के बारे में हमें क्या करना है, कैसे जीवन को व्यतीत करना है, इन बिंदुओं पर हम बिल्कुल सोच ही नहीं सकते, न कोई चिंतन ही कर सकते हैं। तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि जीवन के उद्देश्य को जरूर समझ लेना, ये जीवन क्यों मिला है। कुछ लोग तो कहते हैं खाने पीने सोने जागने के लिए जीवन मिला है। लड़कपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख के रोया। लड़कपन देखिए खेल कूद कर चला जाता है और जवानी देखिए बिजनेस व्यापार धंधा करते करते चली जाती है। और जब बुढ़ापा आता है तो देखिए व्यक्ति रोता है, पश्चाताप करता है कि पूरा जीवन हमारा चला गया, लेकिन इस जीवन में कोई भी अच्छा काम हम नहीं कर पाए। इस जीवन से न भलाई कर पाए, न परोपकार कर पाए, न दान कर पाए, न कोई धर्म का कार्य कर पाए। पूरा जीवन ऐसे ही समाप्त हो गया। तो जब जीवन के उद्देश्य को हम समझ लेंगे तो जरूर हमारा जीवन देखिए बेकार में नहीं जाएगा। और नहीं तो ये जीवन अधिकतर लोग देखिए बेकार में ही जीवन को गंवा देते हैं। रतन का जतन कर माड़ी का सिंगार, और आया कबीरा फिर गया और झूठा है अहंकार। ये रतन रूपी जो मनुष्य जीवन है, देखिए इसका यतन सोच लो, इसका उपाय सोच लो, इसका उपाय सोच लो कि ये जीवन मिला है तो जीवन में हमें क्या करना। और जब तक उपाय हम नहीं सोचेंगे तो जीवन में हम अच्छे काम कर ही नहीं पाएंगे। अब जीवन का अधिकतर उद्देश्य लोग इतना ही समझते हैं, छाजन भोजन मैथुन भय निद्रा और मोह। इन खट कर्मों में देखिए चार खानी के जितने जीव जंतु हैं सब देखिए चतुर हैं। लेकिन मनुष्य होकर के अगर इन खटकर्मों के अंतर्गत ही अपने जीवन को हमने बिता दिया तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य को मनुष्य इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के न सींग है न पूंछ है, इसलिए उसको मनुष्य कहा जाता है। लेकिन आज के मनुष्य देखिए बिना सींग पूंछ के जानवर बने। जानवर कितना भी भूखा हो न शराब पिएगा